विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधन स्थातराशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचनतलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकल्मष घातिन्ये तद्वाण्ये च नमो नमः। बाल बोध की पूर्व भूमिका के अंतर्गत अपन ने जो है वो सबसे पहले वैदिक साहित्यन को वर्णन देखो तो कि वैदिक साहित्यन के अंतर्गत क्या क्या आवे है, वाक्य कैसे कैसे प्रकार के प्रभेद होवे हैं और वाक्य अंतर्गत जो है वो क्या क्या प्रकार को जो है वो अंग वाक्य और इत्यादि सब अपन ने देखे थे। अब या के बाद जो है अपन आगे स्मृतिन को समझे कि स्मृति क्या होवे है। जैसे कई प्रकार की स्मृति आपने को प्राप्त होवे है, जामे मनुस्मृति सबसु प्रसिद्ध है, जाकू हर कोई ने जाको नाम सुनियो है। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, देवल स्मृति है, या प्रकार सु कई प्रकार की स्मृतियां जो है वो अपने को प्राप्त होवे। तो स्मृति को अर्थ का होवे? स्मृति को शाब्दिक अर्थ होवे है याद कियो भयो। स्मृति माने क्या? ऐसे अपन एक प्रकार सु अगर वाको शाब्दिक अर्थ समझे तो स्मृति माने क्या कि कोई बात जो अपने को अपने मन में हती, जाकू अपन ने कबहू कोई समय में जो है अपन ने वाको सुन्यो होवे या पाछे वाको देखियो होवे या कोई हु प्रकार से वाको अनुभव कियो होवे और वाह बात को ज्ञान जो वाह बात को अनुभव है सो अपने अंदर है और वाकू जब अपन स्मरण करें, वाकू जब अपन याद करें तो वाको स्मरण सु कियो गयो, मतलब स्मरण करके कछु अपन बतावे हैं, वाको स्मृति कहें कि अपन अपनी स्मृति बतावे। तो वेद की भाषा कठिन है। अब वाको वा स्मृति वालो जो अर्थ कियो ना कि भाई स्मरण सु, तो वाको अब यहां अपन समझे कि वो कैसे जुड़े। तो जो वेदन की भाषा है सो कठिन होवे, काहे कि वेदन को समझनो इतना आसान नहीं है। कोई अगर ऐसो ही वेद समझ सकतो हतो तो आज तो हर कोई वैदिक विद्वान घूम तो दिखतो भयो तो, परंतु वैदिक विद्वान जो हैं वो बहुत ही कम अपने को प्राप्त होवे। क्यों? काहे कि वेदन को समझनो कठिन है और स्मृति की भाषा सरल होवे। स्मृति की जो भाषा होवे ना वो सीधी सीधी होवे। जैसे मनुस्मृति अपन देखें, सीधी सीधी भाषा है, ऐसो करनो ऐसो नहीं करनो, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। तो वेद को तात्पर्य समझनो कठिन है, काहे कि हर बात सूत्र रूप सु कह दी है। वेदन की जो बात है वाको समझनो थोड़ो कठिन होवे, काहे कि सूत्र रूप में बात कही जाए। पहली बात तो वेदन की भाषा को समझनो, वेदन के तात्पर्य को समझनो, वाको जो है वो क्या प्रकार सु वेद क्या बात को प्रतिपादन करना चाह रहे हैं और क्या विषय के अंतर्गत करना चाह रहे हैं ये समझना पड़ेगा। तो ये सब जो सूत्रवत बात जो वेद करें सो समझवे में कठिन होवे है, परंतु स्मृति सरल कहानी के द्वारा नैतिक उपदेश दियो जावे है कि भाई स्मृति में जो स्मृति ग्रंथ होवे वाके द्वारा जो है वो एक बहुत ही सरल प्रकार सु उन वेदन के ही सिद्धांतन को अपने को जो है वो बतायो जावे है। कि स्मृति में जहां अपन देखें तो वेदन को जो सिद्धांत है कि जा प्रकार सु अपन कहें कि एक ब्रह्मचारी है, वाके ताई क्या प्रकार के वैदिक नियम है, या षोड़श संस्कार होवे वाके ताई क्या प्रकार के नियम होवे हैं, कोई गृहस्थ होवे वाके ताई क्या प्रकार के नियम होवे है, वाके अलावा कोई ब्राह्मण होए, क्षत्रिय होए, वैश्य होए, शूद्र होए, तो इन सबन के जो कछु प्रकार के जो नियमावली होवे हैं जाको विषय वेद में बतायो गयो है, जाको उपदेश वेदन में कियो गयो है, तो वो सबन को जो है एक सरलता सु समझावे को कार्य जो है वो स्मृति करे। यही लिए श्रुति और स्मृति मनुष्यन के दो नेत्र होवे कि श्रुति और स्मृति या को मनुष्यन के दो नेत्र माने गए हैं कि एक नेत्र श्रुति रूप है, एक नेत्र स्मृति रूप है। काहे कि याही सु अपन धर्म को देख पावे, मतलब धर्म को देखनो है तो कौन दृष्टि सु देखेंगे। आज धर्म को देखवे की दृष्टि लोगन की क्या भई है कि भाई मेरी इच्छा, मेरो जैसो भाव, मेरी इच्छा मोको जैसो लगेगो वा प्रकार सु मैं धर्म को देखूंगो, वा प्रकार सु मैं धर्म को समझूंगो और वाही को जो है मैं धर्म को नाम दे दूंगो। जैसे आज होवे ना मनमानी कि कोई जो है अरे वो मतलब कोई जो है वो कहे कि भाई मेरे ठाकुर जी
मेरी इच्छा, अब मैं उनको जो है वो कछुहू भोग धरूं और मैं जो हूँ वो शर्ट पैंट में ही सेवा कर लूं और मैं जो हूँ सो बिना स्नान किए ही सेवा कर लूं। तो या प्रकार सु मनमौजी और मनमानी को धर्म नहीं कहे। धर्म को क्या प्रकार सु देखनो पड़ेगो। धर्म को देखवे के ताई नेत्र रूपी दो दृष्टि अपने को रखवे पड़ेगी। जा प्रकार सु अपने दो नेत्र हैं और दो नेत्रन सु अपन देखे हैं, तब ही जाकर के अपने को कोई वस्तु जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखे है। जैसे अगर हम कोई वस्तु को एक आंख बंद करके देखें, अब एक आंख बंद करके देखवे में क्या होएगा कि वस्तु दिखेगी तो सही, परंतु वहां में हो सके है कि बहुत अच्छी तरह सु नहीं दिखे। वहां में कछु जो है वो अपने को कम ज्यादा है जाए, कछु अपन जो है वो ठीक सु नहीं देख पावे या हल्को सु धुंधलो दिखे। तो ये सब कछु हो सके है जब अपन एक आंख सु देखे। परंतु जब अपन अपनी दोनों नेत्रन सु, अपनी दोनों आंखन सु जब अपन देखे हैं, तब अपने को जो है वो कोई भी वस्तु बहुत ही स्पष्ट रूप सु दिखे है। तो वाही प्रकार सु जब धर्म को देखनो होएगो तो धर्म को जो है वो श्रुति और स्मृति रूप दो नेत्रन सु देखनो पड़ेगो, तब जाकर के धर्म की गति अपने को अच्छी तरह सु दिखाई पड़े। अन्यथा क्या हुआ कि एक केवल जो है वो श्रुतिन को अगर पकड़ करके धर्म की दृष्टि देखवे जाए तो फिर ऐसो स्थिति है जाए कि जहां पे कोई व्यक्ति कर्म जड़ है जाए। कई हैं ऐसे, जैसे आज के समय में कई ऐसे प्रकार के मीमांसक कर्मकांडी हुए हैं जो केवल श्रुतिन की दृष्टि को देखें और फिर पाछे जो है वो श्रुतिन को मतलब अपने हिसाब से अर्थ करके कह दे कि भाई श्रौत यज्ञ में तो पशु आलभन को जो है वो आवश्यकता होवे ही होवे, बिना पशु आलभन के हो ही नहीं सके। तो या जो है वो कोई इतनी मतलब केवल एक स्मृति की दृष्टि से देखे और पाछे वो जो है वो श्रुतिन को देखनो छोड़ दे, तो वहां में वो गड़बड़ है जाएगी। क्यों? काहे कि जैसे धर्म की दृष्टि अपन देखें तो मेरे लिए कौन सु कर्तव्य धातव्य है धर्म के दृष्टि से, कि जैसे मैं कौन सी वेद के अंतर्गत आ रहे हूं, मेरी शाखा कौन सी है, वा के अंतर्गत कौन से सूत्र आवे हैं, ये सबन को श्रुति की दृष्टि से देखना पड़ेगो और वाके साथ साथ वाको और आसानी से समझनो है तो स्मृति की दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर केवल स्मृति की दृष्टि को पकड़ लेवेंगे और श्रुति की या दृष्टि को छोड़ देवेंगे तो स्मृति में जो है वो हर बात को वर्णन शाखा और वेद के अनुसार नहीं कियो गयो है, वहां जो है वो एक सामान्य दृष्टि से कियो गयो है। परंतु जब मेरी वेद शाखा के अनुसार मोको मेरो कर्तव्य समझनो पड़ेगा तो तहा श्रुति को हु साथ में लेनो पड़ेगा। यही सु दो नेत्रन के रूप में अपन जो है वो श्रुति और स्मृति को माने कि जब श्रुति और स्मृति दोनों को जो है वो भेले पकड़ करके जब अपन देखें, दो वासु जब अपने को जो धर्म को जो दर्शन होएगो सो एकदम जो है वो स्पष्ट रूप से होएगो, कि जहां स्पष्टतया अपन धर्म को देख पावेंगे, धर्म को समझ पावेंगे। स्मृति की भाषा सरल है लेकिन वाकी प्रामाणिकता नहीं घट जावे। क्या हो है कि लोगन को क्या लगे कि जो थोड़ो कठिन ग्रंथ होवे वो थोड़ो अधिक प्रामाणिक होवे, जो थोड़ो आसान ग्रंथ होवे वो कम प्रामाणिक होवे। ऐसो नहीं होवे। जो स्मृति होवे है वाकी भाषा जो है सो तो श्रुति के हिसाब से अगर अपन देखें तो श्रुति के सामने तो स्मृति की भाषा बहुत ही सरल है, कि जहां कोई बात अपने को बहुत ही आसानी से बता दी जावे है, समझा दी जावे, सीधी जो है वो सीधी प्रकार से जो कह दी जावे। तो यासु स्मृतिन की प्रामाणिकता नहीं घट जावे। यासु तहा अपन ये नहीं कह सके कि स्मृति जो है वो श्रुतिन सु कम प्रामाणिक होएगो, या स्मृति जो है वो वाको प्रमाण में नहीं गिनेंगे, केवल श्रुति को ही प्रमाण में गिनेंगे, या प्रकार से नहीं होवे। प्रामाणिकता श्रुति की स्मृति की दोनों की ही होवे है, भले उनकी भाषान को अंतर होए। अत्रि स्मृति में कहो गयो है कि कोई वेद को पारंगत है परंतु स्मृति को घृणा की दृष्टि से देख रहे है तो वाको 21 बार पशु योनि में जन्म होएगो। क्या कहो गयो है? अत्रि स्मृति में, अत्रि स्मृति हुई एक प्रकार की स्मृति है, वहां में अत्रि ऋषि के द्वारा वो प्रदत्त है यासु, उन्हीं के नाम से वो चले है अत्रि स्मृति। तो अत्रि ऋषि ने तहा आज्ञा करी है कि कोई व्यक्ति अगर श्रुतिन को तो प्रमाण मान रहे है, श्रुतिन में जो है वो दक्ष है कि हाँ भाई श्रुति में जो कहो गयो सो तो प्रमाण ही मानना चाहिए, परंतु स्मृतिन को घृणा की दृष्टि से देखे
कि अरे स्मृति तो ऐसे ही है, उनको प्रमाण नहीं है, वा में तो कछु कयो है को, ठीक है मानो नहीं मानो सब एक बराबर। कोई या प्रकार सु अगर स्मृति को अगर या प्रकार को एक विचार रखे स्मृति के प्रति, तो ऐसो व्यक्ति जो है वो 21 जन्मन ताई पशु योनि में जन्म लेवे। इतनो बड़ो अपराध है स्मृति की जो प्रामाणिकता है वाको नहीं माननो। स्मृति की प्रामाणिकता को अगर अपन नहीं माने ना, तो इतनो बड़ो अपराध होवे कि 21 बार जो जन्म लेनो पड़ेगा सो पशु योनि में। सो श्रुति सुन के लिखी गई है, स्मृति जो है सो स्मरण करके याद करके लिखी गई है। कि श्रुति माने क्या, कि जहां मंत्रन को सुनियो ऋषिन ने, जो भगवान की वाणी के रूप में, निश्वास के रूप में जो वेद वचन प्रकट भय हते, उन वेद वचनन को सुनियो है ऋषिन ने, और पाछे जो है वो वाको बतायो, तो वाको जो है वो श्रुति कहे। और स्मृति माने कहा कि वैदिक सिद्धांतन को ऋषि ने जानियो और वाके बाद वाको स्मरण करके सामने वाले को बतायो कि ऐसो है ऐसो है ऐसो है, वाको स्मृति कहे हैं। तो स्मृति के जो भेद होवे हैं वा में 18 प्रधान स्मृति होवे हैं, 18 जो है सो उपस्मृति होवे हैं। तो मुख्य स्मृति 18 और 18 उपस्मृति, ऐसे जो है वो या प्रकार सु कुल मिलाकर के 36 स्मृति जो है सो होवे है। एक स्मृति को एक सूत्र रूप मान्यो गयो है कि एक एक जो जैसे 36 प्रकार की स्मृति भई, तो एक स्मृति को एक सूत्र रूप मान्यो गयो है कि जा प्रकार सु एक मनुस्मृति है, सो एक मनुस्मृति एक सूत्र रूप कही जाए है। तो जैसे श्रौत सूत्र होवे है, ग्रह्य सूत्र होवे है, धर्म सूत्र होवे और शुल्व सूत्र होवे। जैसे वेद के अंतर्गत जो है वो 4 प्रकार के सूत्र आवे हैं। कि क्या होवे है कि जब वेदन में जो है वो सबसे पहले ये बतायो गयो कि कर्म कांड करनो। जैसे वेद के अंतर्गत कर्म कांड बतायो कि भाई नित्य जो है वो नित्य यज्ञ क्या होवे है, संध्या क्या होवे है, वहाँ के अंतर्गत जो अन्य प्रकार के यज्ञ आदि कोई करनो चाहे नैमित्तिक यज्ञ इत्यादि। तो अब सबसे पहले बात यह आवे है कि वेदन ने तो बता दियो कि फलानो यज्ञ करनो और फलाने यज्ञ के ताई ये मंत्रन को बोलनो, ये तो वेद ने बता दियो। परंतु विस्तार पूर्वक वाकी क्या पद्धति है, वाकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, वाको करनो कैसे है, क्या प्रकार से करनो है, ये सब बातें श्रौत सूत्रन में आवे है। कि जहां श्रौत सूत्रन के द्वारा अपने को बताया जाए है कि जो श्रुतिन के अंतर्गत जो यज्ञ आदि को वर्णन कियो गयो, कर्मकांड को वर्णन कियो गयो, वाको कैसे करनो। वाके बाद आवे ग्रह्य सूत्र। ग्रह्य सूत्र में क्या बताया जावे है कि जैसे 16 संस्कार होवे हैं। अब वो जो है फिर पाछे वो वर्ण भेद, वेद शाखा भेद एवं लिंग भेद आदि से भी बदले हैं। कि जैसे पुरुषन में जो है वो 16 प्रकार के संस्कार होवे, तो स्त्रियन में 10 प्रकार के संस्कार होवे, शूद्रन में 10 प्रकार के संस्कार होवे, और वामे हु पाछे जो है वो अलग अलग वेद शाखा के अनुसार कोई में 18 संस्कारन को हु वर्णन है, 20, 22, 24 संस्कारन को हु वर्णन है, और अगर पूर्ण रूपेण देखें तो ऋषि कुल के ताई तो 40 संस्कारन को वर्णन शास्त्रन में कियो गयो है। तो अब ये जो संस्कार है ये क्या पद्धति से होने चाहिए, ये जो है ये बात अपने को ग्रह्य सूत्र बतावे। ग्रह्य सूत्र अपने को बतावे है कि जैसे मेरो जो है सो शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा है। अब शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत कर्मकांडन को प्रकार क्या प्रकार से होएगो, वो जो है सो जो माध्यन्दिनी के अंतर्गत जो श्रौत सूत्र आवे है, कात्यायन श्रौत सूत्र सो बतावे हैं। तो कात्यायन श्रौत सूत्रन सु मैं समझ पाऊंगो कि मोको क्या प्रकार सु कर्मकांड यज्ञ आदि करनो चाहिए, बाकी विधि विधान क्या होना चाहिए। अब जो माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत ग्रह्य सूत्र आवे है सो पारस्कर ग्रह्य सूत्र आवे।
तो पारस्कर ग्रह्य सूत्र बतावे है कि मेरो जन्म सु लेकर के मरण पर्यंत जो षोडश संस्कार हुए हैं, गर्भाधान सु लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो षोडश संस्कार होवे, इन षोडश संस्कारन को विधान क्या प्रकार को होना चाहिए, विवाह कैसे होएगो, अंतिम संस्कार कैसे होएगो, वहां में जो है वो गर्भाधान कैसे होएगो, सीमंतोनयन कैसे होएगो, कब होना चाहिए। काहे कि हर प्रकार को एक विधान है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज हमारे मन में आई तो चलो मुंडन कर दें, मुंडन संस्कार केशांत संस्कार कर दें, अथवा जो है वो आज हमारे मन में आई तो चलो यज्ञोपवीत संस्कार कर दें, या आज मन में आई चलो या प्रकार सु कर दें। तो ऐसा नहीं होवे। अपने को जो है ता विधान देखना पड़े कि जो कोई बच्चा को चूड़ाकरण संस्कार है, जाको मुंडन अपन कहें, तो चूड़ाकरण कौन सी शाखा के अनुसार कितने वर्षन में होवे, 1 वर्षन में होवे कि 3 वर्षन में होवे कि 5 वर्षन में होवे, बाकी विधि क्या होएगी, कहाँ जाकर के वो चूड़ाकरण होना चाहिए, इत्यादि सब विधान जो है वो अपने को ग्रह्य सूत्रन में प्राप्त होवे। वाके बाद धर्म सूत्र होवे हैं। धर्म सूत्र जो होवे अपने को धर्म का विधान बतावे। धर्म सूत्र धर्म का विधान बतावे को अर्थ कहा कि जैसे सूतक आदि कैसे पालनो, कितनो पालनो, शुद्धि आदि क्या प्रकार सु जो है अपने मतलब अपने शरीर की शुद्धि होवे, क्या प्रकार सु जो है वो शौच की शुद्धि होवे, ये सब प्रकार को वर्णन जो है वो धर्म सूत्र करे है। और वाके बाद आवे है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र जो है वो या प्रकार को वर्णन करे हैं कि वैदिक यज्ञ के अंतर्गत जो वेदी निर्माण होवे, जो मंडप निर्माण होवे, वो क्या प्रकार सु होवे, वाको क्या माप होवे, वाको जो है वो विधान क्या प्रकार को होवे, कौन से यज्ञ में कितनी बड़ी वेदी होनी चाहिए, कितनो बड़ो मंडप होना चाहिए, तहाँ वेदी बने कि स्थंडिल बने, इत्यादि जो है वो सब विचार शुल्व सूत्र में कियो गयो है। कहीं कि क्या होवे कि अब आजकल तो लोगन को खबर नहीं है, तो होवे क्या कि या तो जो यज्ञ के नाम पे वो लोहा को एक पात्र ले आवे और वहां में जो है वो 4 लकड़ी जला करके यज्ञ कर लेवे। ऐसो यज्ञ होवे ही नहीं, काहे कि लोहा को पात्र जो है सो कोई हु प्रकार के पूजन इत्यादि में निषेध है। तो लोहा के पात्र में क्या प्रकार सु या प्रकार को हवन होवे, तहाँ जो है वो जो ईट होवे है, ईट सु जो है वो वेदी को निर्माण होवे, और तहाँ वो देखना पड़ेगा कि आहुति कितने जो है वो संख्या की पड़े है। काहे कि अगर 10,000 सु कम संख्या की अगर ये होवे आहुति, सो तहाँ जो है 10,000 सु कम संख्या की आहुति में जो है वो स्थंडिल बने हैं, वहां में वेदी नहीं बने। 10,000 सु 1 लाख के बीच की अगर आहुति होवे तो सो तहाँ एक प्रकार की वेदी बने। फिर वह वेदी को जो है वो माप कितना होना चाहिए, अगर 1 लाख सु अधिक की आहुति है तो फिर वह वेदी को माप कैसे होना चाहिए, वहां में कितने जो है वो स्टेप्स होने चाहिए। वेदी में अपन देखे तो स्टेप्स हो गए 2, 3, 4 या प्रकार सु। वेदी को अलग अलग शेप होवे है, वह को अलग अलग आकार होवे, चौकोर वेदी होवे है, गोलाकार वेदी होवे है, वह के अलावा योनि आकार की वेदी होवे है, त्रिकोण आकार की वेदी होवे है। तो ये सबन को वर्णन जो है सो शुल्व सूत्र में कियो जावे। तो वैदिक कर्म कांडन को जो विधान है वो श्रौत सूत्रन में आवे है कि क्या प्रकार सु हवन करनो, यज्ञ करनो, सत्र करनो, इन सब बातन को विचार तहाँ कियो गयो है। ग्रह्य सूत्रन में जो है वो क्या प्रकार सु अपने सामाजिक पारिवारिक जो संस्कार आदि होवे हैं उनके नियम क्या होवे, उनकी परंपरा क्या होवे, कुलाचार क्या प्रकार सु होना चाहिए कि हमारे कुल के अंतर्गत हमारो जो भी कुलाचार होवे है तो वो क्या प्रकार सु क्या कैसो होना चाहिए, ये सबको वर्णन जो है सो ग्रह्य सूत्रन में कियो जावे है। वाके बाद में धर्म सूत्रन के अंतर्गत जो है वो वर्णाश्रम के धर्म इत्यादि सूतक पातक ये सबको जो पालन है, शुद्धि अशुद्धि, शौच वर्णाश्रम, 4 वर्णन जो 4 वर्ण होवे है तिनके धर्म, जो 4 आश्रम होवे तिनके धर्म, उनके आचरण, ये सब प्रकार को वर्णन जो है सो धर्म सूत्र में आवे है। और शुल्व सूत्र जो होवे है वह में जो है सो यज्ञ वेदी की रचना इत्यादि को विषय बतायो जावे है। तो ये सब जो है सो 4 प्रकार के सूत्र होवे हैं। अब या के अलावा कल्प सूत्र होवे है। तो कल्प सूत्रन में जो है वो वेद के अंतर्गत जो घरेलू संबंधी जो यज्ञ होवे है, काहे कि एक तो जो है वो
वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत अनुष्ठानिक यज्ञ होवे, एक जो है वो नित्य यज्ञ के अंतर्गत आवे। नित्य यज्ञ माने जो घर पे, जैसे विवाह के अंतर्गत एक प्रकार को यज्ञ बतायो गयो है कि विवाह की जो अग्नि होवे, अथवा तहाँ जो है वो सूत्रन के भेद सु अलग अलग शाखा की भेद सु प्रकार होवे। हमारे यहाँ कोई आप ये प्रकार है कि जहाँ जो है वो अग्नि जो है वो कोई ऐसे घर सु लाई जाए है, कोई वैश्य के घर सु अथवा कोई ऐसे व्यक्ति के घर सु, पाछे वाग्नि सु जो है वो प्रथम चूल्हा जले, प्रथम जो चूल्हा जले वहां में खीर पके और वा खीर को पकवे के बाद में वा को 4 ब्राह्मणन को खिलायो जाए। तो या प्रकार को जो ये नित्य को एक यज्ञ कोई प्रकार गिनो गयो है, तो या प्रकार को जो वर्णन है ये सब कल्पसूत्रन में आवे है। तो ये जो हो गई ये अपने स्मृति सूत्र इत्यादि ये भाई। वाके बाद आवे है पुराण। अब पुराण जो होवे है, पुराण को अर्थ होवे है प्राचीन आख्यान, कि जहां कोई कछु प्रकार को घट चुकियो और वाको जो आख्यान जो बतायो जावे है कि भाई प्राचीन समय में ऐसो भयो तो ये भयो तो वो भयो तो ये प्रकार भयो तो इनके बीच में ये प्रसंग भयो तो, ये सब बातन को वर्णन जब करे तो वाको कहे पुराण। पुरा को अर्थ होवे माने पुराण शब्द को जब अपन समझवे जाए तो वहां में पुरा और न, तो पुरा को अर्थ होवे है अनागत अथवा अतीत, कि जो पहले जो घट चुकियो सो प्राचीन, और न अर्थात कहनो या बतानो, कि जो पहले घट चुकियो, जो अतीत हो चुकियो, वाको बतानो, वाको कहनो, वाको पुराण कहे हैं। प्राचीन वृत्तांतः पुराणम, कि जो प्राचीन वृत्तांत है वाको बताएवे वारो जो है वाको पुराण कहे। बृहदारण्यक उपनिषद एवं महाभारत में कहो गयो है कि इतिहासः पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मण्यैहि, क्या कहें कि वेद को अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए, कि वेदन के अर्थ को अगर समझनो होए तो पुराण से समझनो चाहिए, काहे कि वेद पुराण जो होवे सो वेद के पूरक होवे, कि जहां कछु बात अपने को अगर वेदन में नहीं समझ आवे ना तो वाको पुराण से समझ लेनो, पुराण अपने को वह बात को समझा देगो। या को एक प्रकार से ऐसे भी समझ सके कि जिन लोगन को वेद में अधिकार नहीं है, जैसे स्त्री होवे, शूद्र होवे, अथवा जो है वो त्रैवर्णिक पुरुषन के अंतर्गत जो अनुपवीति होवे, जिनको यज्ञोपवीत नहीं भयो है, या जिनको यज्ञोपवीत विधान पूर्वक नहीं भयो है, उनने कभी वेदाध्ययन नहीं कियो है, वो संध्या इत्यादि को क्रम नहीं पाले हैं, तो ऐसे लोगन को वेद में अधिकार नहीं होवे। अब जब वेद में अधिकार नहीं होवे हैं तो वैदिक सिद्धांतन को कैसे समझेंगे? काहे कि उद्धार की इच्छा तो हर कोई रखे है, आवश्यक थोड़ी ना, आवश्यक वहां में नहीं होवे है कि भाई जो उद्धार की इच्छा रखे वो केवल त्रैवर्णिक ही होवे, अथवा पुरुष ही होवे, अथवा यज्ञोपवीत धारी ही होवे। भाई उद्धार की इच्छा तो एक स्त्री हु रख सके, एक अनुपवीति पुरुष हु, त्रैवर्णिक पुरुष हु रख सके, और एक शूद्र हु रख सके। तो जाको हु उद्धार की इच्छा होए और वाको अधिकार वेद में सिद्ध नहीं होवे है, तो वाके ताई जो है सो पुराण होवे। कि वैदिक सिद्धांतन को हु जो वर्णन है, कि वैदिक सिद्धांतन को वर्णन अगर अपने को एक वृत्तांत के रूप में, एक कथा कहानी के रूप में अगर समझनो हो तो अपन पुराणन को देख सके। कि जैसे अपन भागवत पुराण देखें तो भागवत पुराण को अगर अपन ध्यान सु प्रथम स्कंद सु लेके 12 स्कंद पर्यंत देखें तो वाके अंतर्गत अपने को वेदन को पूरा सार मिल जाए। अब वेदन में भगवान को स्वरूप क्या प्रकार को बताया, वाको 10वें स्कंद के वेद स्तुति के अध्याय में अपन देख सके। वाको और देखनो होए कि क्या प्रकार से जो है वो सृष्टि आदि को वर्णन कियो गयो है, तो अपन द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद के अंतर्गत देख सके। वहां में जो है वो अपने को अगर योग सांख्य आदि देखनो होए तो तृतीय स्कंद के अंतर्गत अपन जो है वो तहां उनको प्रसंग देख सके, जो 28वां अध्याय है अष्टांग योग आदि को। तो या प्रकार सु वैदिक सिद्धांतन को अगर अपने को आसानी से समझनो हो, यम नियम आसन यम नियम इत्यादि 11 स्कंद अगर अपन देखें तो भगवान और उद्धव जी के संवाद के अंतर्गत तो पूरे वैदिक नियमन को अपन देख पावे कि 12 प्रकार के यम क्या होवे, 12 प्रकार के नियम क्या होवे, ये सब भगवान तहां बतावे हैं, 12 स्कंद में हु बतावे है।
तो अपन जो है वो देख पावे हैं कि जाको वैदिक अधिकार नहीं है, अथवा जो वेदन को समझ नहीं पावे, अथवा जाकी बुद्धि या प्रकार की विकसित नहीं है कि वो वेद में वाकी बुद्धि जा सके, तो वाके लिए सबसे अच्छो जो सरल साधन है सो है पुराण। पुराणन के द्वारा अपन जो है वो वैदिक सिद्धांतन को जान सके, समझ सके और वाके जो अनुसार जो है अपनो वर्तन कर सके, ताकि अपनो जो है सो उद्धार होवे। पुराणन को पंचम वेद हु यही सु कहो गयो है कि जा प्रकार सु वेद है वही प्रकार सु पुराण हु एक प्रकार को वेद है। क्यों? कि वेदन के ही सिद्धांतन को वर्णन पुराण कर रहे है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वैशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चैनम पुराणम पंचलक्षणम। तो पुराण के 5 लक्षण हो गए। अपन पुराण को कैसे पहचाने कि जैसे कोई हु ग्रंथ अपने सामने रखियो है। अब ग्रंथ तो सामने रखियो है, परंतु प्रश्न ये उठे है कि अब ये पुराण है कि नहीं अपन कैसे समझे, या ग्रंथ को पुराण कोटि में माननो कि नहीं माननो कैसे समझे। काहे कि पुराणन में वो क्या हुआ है कि महाप्रभु जी जो है या में तत्वार्दीप निबंध के अंतर्गत जो सर्वनिर्णय है वाके पुराण प्रकरण में बहुत विस्तार पूर्वक पुराणन को वर्णन करे हैं कि क्या प्रकार सु 18 पुराण होवे, 18 उप पुराण होवे, 18 औप पुराण होवे है। ये तो जो व्यास जी ने प्रकट किए, वाके अलावा जो है वो अभिनव पुराण होवे है। तो अभिनव पुराण क्या हुए कि जो व्यास जी के द्वारा रचित नहीं है, परंतु बाद के किन्हीं महानुभावन के द्वारा रचित है, जहां में पुराणन के जैसो ही लक्षण देखवे में आवे कि मतलब अगर वाको सिद्धांत जो है वो वेद और अन्य पुराणन सु कोई प्रकार सु सम्मत है, और वा सम्मति के संग संग वा में पुराण के 5 प्रकार के जो लक्षण कहे गए हैं, सर्ग प्रतिसर्गश्च वैशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चैनम पुराणम पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण जो है सो अगर वा पुराण में प्राप्त होवे हैं, मतलब वा ग्रंथ में प्राप्त होवे हैं, तो वा को अभिनव पुराण के अंतर्गत गिनी हो जावे। मेरे ख्याल सु 2 या 3 अभिनव पुराण तो आज माने जावे हैं। वहां में दत्त पुराण आवे है और वाके अलावा और हु कोई पुराण है। तो यह प्रकार से ये अभिनव पुराण, तो ये जो है वो पुराणन को अपन कैसे पहचाने, तो 5 लक्षणन सु पहचाने। सो 5 लक्षण कौन सु है? तो पहलो है सर्ग, दूसरो है प्रतिसर्ग, तीसरो है वंश, चौथो है मनवंतर और 5वां है वंशानुचरित। ये 5 लक्षण होने चाहिए, तब अपन जो है वाको पुराण कह सके। ये 5 लक्षण अगर नहीं होंगे ना तो वाको अपन पुराण नहीं कह सके। 5 लक्षण तो होनो ही पड़ेगो पुराण होवे के ताई। तो सबसे पहले जहां सर्ग को वर्णन किया जावे, सर्ग माने कहा, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि की रचना को वर्णन किया जावे, वाको सर्ग कहे। अब सर्ग में हु कितनो वर्णन सृष्टि को कि जहां पे पंच महाभूतन को प्रागट्य, तहां सु जो है वो इंद्रियन को प्रागट्य, बुद्धि इत्यादि तत्वन की उत्पत्ति। जैसे अपन भागवत में जो है वो तृतीय स्कंद अपनी सर्ग लीला है, तृतीय स्कंद को अगर अपन देखें तो वहां में वर्णन किया गया कि क्या प्रकार सु जो है वो मूल पुरुष जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम, उनसु जो है फिर विराट पुरुष होनो, वा विराट पुरुष सु जो है वो 28 तत्वन को प्रकट होनो, पाछे वा तत्वन को मिलनो, वा तत्वन सु आगे को जो है वो सृष्टि आदि होनी। तो ये सब को जो वर्णन है वाको सर्ग कहें। वाके बाद प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग माने ब्रह्मा आदि सु लेकर के संपूर्ण चराचर जगत को निर्माण, वाको वर्णन। तो प्रतिसर्ग जो है जैसे अपन भागवत में 4थे स्कंद में देख सके हैं कि तृतीय स्कंद में कहां तक को वर्णन आवे है, सर्ग के अंतर्गत कहां तक को वर्णन आवे है कि जहां ताई मूल पुरुष सु लेकर के ब्रह्मा की उत्पत्ति, तहां ताई सर्ग के अंतर्गत आवे। अब वाके बाद प्रतिसर्ग के अंतर्गत ब्रह्मा सु लेकर के आगे की जो जगत की रचना भई, जैसे भागवत में आवे है ना कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो है वो अपने सु जो है वो सनकादि ऋषिन को प्रकट कियो, नारद आदि को प्रकट कियो, पाछे जो है वो सब तो बैरागी भय और काई की सृष्टि के लिए तो 2 की आवश्यकता आती। फिर पाछे ब्रह्मा जी जो है वो 2 रूप में विभक्त भय, तो एक सु मनु भय, एक सु शतरूपा भई। फिर उनसु जो है वो क्या प्रकार सु सृष्टि आगे बढ़ी, क्या प्रकार सु ब्रह्मा जी ने अपने सु जो है वो प्रजापतियन को प्रकट कियो, प्रजापतियन के द्वारा क्या प्रकार सु सृष्टि आगे भई। यही सु जो है 4th स्कंद के अंतर्गत जो है वो दक्ष प्रजापति की कथा आवे है, काई कि दक्ष प्रजापति जो है वो ब्रह्मा जी सु प्रकटे
और पाछे जो है उनसु आगे सृष्टि को जो है आगे को कार्य भयो है। तो या प्रकार सु जो है वो प्रतिसर्ग जो लीला होवे है वाको वर्णन कियो जावे। वाके बाद जो है वो वंश ये भी लक्षण है पुराण को। तो वंश को अर्थ होवे कि सूर्य चंद्रादि वंशन को वर्णन करनो कि सूर्य वंश में कौन कौन भय, वा वंश को विस्तार क्या हतो, वा वंश के अंतर्गत कौन को जन्म भयो, कौन राजा भय, कौन के बाद कौन वाको पुत्र भयो। वाही प्रकार सुचंद्र वंश को वर्णन कियो जावे है, अग्नि वंश को वर्णन कियो जावे है, कुरु वंश को पुरु वंश को वर्णन कियो जावे, ये सब वंशन को वर्णन करनो। वाके बाद में जो है मनवंतर को अर्थ होवे कि 14 मनु के कालन को वर्णन करनो। वाके अंतर्गत जो है वो सप्तऋषिन को वर्णन करनो, देवतान को वर्णन करनो, इंद्रादि को वर्णन करनो, भगवान के अवतारन को वर्णन करनो। कि जैसे अपन देख सके हैं कि भागवत में हूँ मनवंतर लीला के अंतर्गत जो है वो 14 मनवंतरन की कथा बताई है कि जहाँ कौन से मनवंतर में पहले के 6 मनवंतरन के मनु कौन हते, इंद्र कौन हते, देवता कौन हते, वामे कौन से अवतार भय हते। अभी जो है वो 7वां मनवंतर चल रहे है, याके मनु कौन, याके इंद्र कौन, याके बाद जो 7 मनवंतर होंगे वाके मनु कौन, वाके इंद्र कौन, ये सब जो है वो मनवंतर लीला के अंतर्गत वर्णन किए जावे। और वाके बाद होवे वंशानुचरित। वंशानुचरित को अर्थ होवे कि प्रति वंश के प्रसिद्ध पुरुषन को वर्णन करनो कि भाई सूर्य वंश के अंतर्गत जो प्रसिद्ध हो ऐसे पुरुष भय हैं, जो ऐसे महापुरुष भय हैं जिनके वर्णन मतलब जिनके कथानकन को वर्णन करवे सु अपन अपने को जो कछु सीखवे मिले है। जैसे अपन देख सकें कि 9वें स्कंद के अंतर्गत जहाँ ये कियो है ईशानु कथा जो लीला है, तो ईशानु कथा माने वाही को वंशानुचरित कहें। तो वाक्य अंतर्गत अपन देख सकें कि सूर्य वंश को जब वर्णन कियो तो रामचंद्र जी की कथा कही 9वें स्कंद के अंतर्गत। चंद्रवंश को वर्णन कियो तो सो तहाँ जो है वो ये पुरु वंश आदि को वर्णन कियो तो पुरु की कथा, ययाति की कथा इत्यादि सब जो है तहाँ दी गई है। तो ये सब जो है ये सब मतलब वा वंशन में जन्म लिए भय जो महापुरुष होवे उनके चरित्रन को वर्णन करनो। तो ये जो है ये या प्रकार सु पुराणन के 5 प्रकार के लक्षण होवे है कि अगर ये लक्षण अपने को कोई ग्रंथ में मिले हैं तो वाको अपन पुराण मान सके, वाको अपन पुराण के अंतर्गत गिन सके। अगर ये 5 लक्षण नहीं होवे हैं तो वो पुराण नहीं कहो जाएगो, ये बात स्पष्ट है। तो ये अपन ने पुराण के 5 लक्षणन को जानियो। अब यासु आगे जो है अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।